हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से। और आज की जो अपनी क्लास रहेगी, क्लास 10 में केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 रहेगा, पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट। पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट का मतलब है कि जो भी एलिमेंट अब तक नॉन है अर्थ क्रस्ट के ऊपर, उनका पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंजमेंट कैसे किया गया है। जैसे मेटल्स को एक साइड में रखा गया है, उसके बाद नॉन मेटल्स हैं, बीच में मेटल्स रखे गए हैं अलग से, ठीक है। रेडियोएक्टिव एलिमेंट हैं, उनका अलग से ग्रुप बना रखा है। हीलियम, नियोन, आर्गन जो आपकी नोबल गैसें हैं, वो सभी पीरियोडिक टेबल के अंदर एक अलग से तरीके में मैंने की गई हैं। तो जिस तरीके से उनका अरेंजमेंट किया गया है पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट के अंदर, हमें उनका पढ़ना है कि किस प्रकार से कौन सी मेटल किस प्रॉपर्टी की वजह से अपना पोजीशन ग्रहण कर रही है, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट मिला है तो क्यों मिला है, लास्ट में मिला है तो क्यों मिला है, कौन सी प्रॉपर्टी उसकी अलग है बाकी कंपेरिजन करें तो मेटल्स की या नॉन मेटल्स की या मेटल्स की, तो वो सब हमें देखना है यहाँ पे। इसके अंदर 3 रूल्स दिए गए हैं, वो भी पढ़ने हैं। जैसे फर्स्ट है डोगरेनियर ट्राइड्स वाला, सेकंड न्यूलैंड ऑक्टेव और थर्ड है मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मेंडेलीव के द्वारा जो दी गई है, वो भी हमें यहाँ पे देखना है। उसके बाद में एक्टिविटी सीरीज है मेटल्स उसकी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, वो सारी देखनी है। देखेंगे एक बार, शुरू करते हैं डोगरेनियर ट्राइड्स से। ट्राइड्स का मतलब है 3 के लिए लिया गया है यहाँ पे, ठीक है। यानी कोई भी जो मेटल्स वगैरह होंगे, नॉन मेटल्स होंगी, 3 चीजें होंगी, अब 3 एलिमेंट होंगे यहाँ। तो डोगरेनियर ट्राइड्स ने किसके लिए किया था? 3 एलिमेंट्स के लिए। उनकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताया था। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बताया क्या था, जैसे मान लो 3 एलिमेंट अपने पास एक्स, वाई और जेड, ठीक, 3 एलिमेंट लिए। तो सेकंड का जो एटॉमिक वेट है, एटॉमिक वेट ऑफ वाई इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन ऑफ एलिमेंट फर्स्ट एंड एलिमेंट सेकंड, ठीक है। वो एटॉमिक वेट ऑफ सेकंड का किसके बराबर रहेगा? एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट प्लस एटॉमिक वेट ऑफ सेकंड और उसका मीन यानी कि डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। वो उससे क्या रहेगा? एटॉमिक वेट ऑफ वाई रहेगा। एटॉमिक वेट ऑफ एक्स प्लस एटॉमिक वेट ऑफ जेड और इसको डिवाइड करते हैं 2 से, ठीक है। इन दोनों का एटॉमिक वेट अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो वो इसके बराबर आना चाहिए, मिडिल वाले एलिमेंट के बराबर। डोगरेनियर ट्राइड्स ने यही बात कही थी। अकॉर्डिंग टू दिस रूल या दिस लॉ, middle element have atomic mass, atomic weight equal to the arithmetic mean of atomic weight फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, ठीक है। कि सेकंड वाला जो एलिमेंट होगा उसका जो आपका एटॉमिक वेट होगा फर्स्ट और लास्ट वाला ये एलिमेंट के अरिथमेटिक मीन के बराबर होगा। अरिथमेटिक मीन का मतलब है डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। एग्जांपल के लिए क्या लिया था यहां इन्होंने? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ठीक है। कैल्शियम का एटॉमिक मास 88, 137, ठीक है। कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40 था, स्ट्रोंशियम 88 था, बेरियम का 137 था। अब अगर हमें स्ट्रोंशियम का एटॉमिक वेट निकालना है, जैसे मान लो 88 रखा है, यानी 40 प्लस 137/2 इज इक्वल टू 88 होना चाहिए।
177/2 लगभग 88.5 आएगा यहाँ से, तो लगभग इसके बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रोंशियम का जो एटॉमिक वेट है वो अर्थमेटिक मीन है बेरियम का प्लस में कैल्शियम का। ठीक है, इन दोनों का एग्जांपल यहाँ दिया गया था। एक दूसरा एग्जांपल और लिया गया था, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो एक और देख लेते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन का एटॉमिक वेट 30.5 है, 35.5, और बेरियम का आपका 80, आयोडीन का 127। ठीक है, अब बेरियम का जो एटॉमिक वेट है वो किसके बराबर होना चाहिए? इन दोनों के अरिथमेटिक मीन के बराबर बाई 2। जो लगभग कितना हो रहा है? 81। ठीक है, तो यानी कि लगभग क्या है उसके बराबर है। जहां पे अगर बिल्कुल बराबर आ रहा है तो भी हमें मानेंगे कि जो अरिथमेटिक मीन है वो सेकंड एलिमेंट की, वो फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट के अरिथमेटिक मीन के एटॉमिक जो वेट है उसका बराबर ही रहना है। ठीक है, तो ये बातें लोगों ने ट्राइड्स ने अपने लॉ के अंदर बताई थी। उसके बाद ये फेल कहां पे हो गया था, उसके फेलियर होने के कारण क्या थे वो देख लेते हैं एक बार। एक तो सभी के सभी एलिमेंट इसके अंदर इंक्लूड नहीं थे। ठीक है, जितने भी एलिमेंट उसमें नॉन थे उनको सबको शामिल नहीं किया गया था इसके अंदर। ऑल नॉन एलिमेंट आर नॉट इंक्लूड इन दिस लॉ। दूसरा, ये फेल हो गया अपने उसी ग्रुप के अंदर ही, सेम ग्रुप के अंदर भी जो एटॉमिक वेट था वो एलिमेंट्स का बराबर नहीं आ रहा था। शेयर इन द सेम ग्रुप व्हेन कैलकुलेट एटॉमिक वेट। ठीक है, जैसे मान लो अभी आपने पढ़ा था क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन 30.5, ब्रोमीन का 40, 80 और 127। अगर फ्लोरीन की बात करें यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट था उसका कितना होता है? 90। अब इन दोनों का बराबर होना चाहिए इसके, यानी 90 प्लस में 80/2 99 और 49.5, जबकि ये 35.5 था। तो यहाँ पे क्या हो गया था? फेल हो गया था सेम एलिमेंट के अंदर, जबकि ये पूरा क्या है? एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी है इसकी, तो यहाँ पे ये ला फेल हो गया था। ठीक है, दूसरी बात, जो ये वाले जो एलिमेंट लिए गए थे इनको ही क्यों लिया गया था? इसके पीछे कारण क्या था? एक तो इनकी जो वैलेंसी है वो आपकी -1 होती है। ठीक है, अगर -1 होती है तो ये सभी क्या है? नॉन मेटालिक है। और नॉन मेटालिक अगर है तो नॉन मेटालिक जितने होते हैं वो नेचर के अंदर कैसे मिलेंगे आपको? एसिडिक इन नेचर। तो ये सभी क्या होंगे? एसिडिक इन नेचर। जैसे मान लो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे, हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोब्रोमाइड, हाइड्रोआयोडाइड, HCl, HBr, HI।
ठीक है, वहां से रिएक्शन करेंगे। और जो कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम लिया गया था उसकी जो वैलेंसी थी वो आपकी कितनी थी, +2, और +2 की वैलेंसी थी तो मेटल करेक्ट था, और मेटल करेक्ट था तो सारे के सारे क्या थे, बेसिक नेचर, इसलिए इन एलिमेंट्स को वहां पे यूज किया गया है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, लिख लेंगे इनको। ठीक है, उसके बाद जो अगला साइंटिस्ट आए थे न्यूलैंड ऑक्टेव, उन्होंने अपने लॉ के अंदर कुछ एक बातें अलग से जोड़ी थी, वो क्या क्या थी देखते हैं एक बार। न्यूलैंड ऑक्टेव, ऑक्टेव का मतलब है 8 एलिमेंट। न्यूलैंड जो थे वो म्यूजिक लवर थे, ठीक है, म्यूजिक सुनना बहुत ज्यादा पसंद था इनको, लाइक मी। तो जैसे ही मान लो म्यूजिक सुन रहे थे, म्यूजिक सुनते सुनते दिमाग में एक आइडिया आया था कि इस प्रकार से एलिमेंट्स का जो अरेंजमेंट है उसको हम इस प्रकार से कर सकते हैं, जिस प्रकार से म्यूजिक में जो अपने 7 सुर होते हैं उसी प्रकार इन्होंने एलिमेंट्स का अरेंजमेंट भी उसी प्रकार कर दिया था। जैसे म्यूजिक के अपने 7 सुर होते हैं, सा रे, वन 2 3 4 6 7, ठीक है। 7 से कंप्लीट होने के बाद जो 8 दोबारा आएगा वो आपका रिपीट हो जाएगा यहीं से, यानी फर्स्ट जो होगा वो आपका 8वां एलिमेंट होगा। इनके कहने का मतलब ये था। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया था कि जो एलिमेंट थे उनको अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक वेट अरेंजमेंट किया था, ठीक है। फर्स्ट टाइम द एलिमेंट वर arranged according to their atomic weight, ठीक है। फर्स्ट टाइम तो जो एलिमेंट अरेंज किए गए थे वो उनके एटॉमिक वेट के अनुसार किए गए थे, यानी पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा लगातार बढ़ते जा रहा था एटॉमिक वेट उनका। उसके बाद में इन्होंने क्या कहा था, every 8 element have the same property every 8 element have the same property as the element first have, फर्स्ट है स्टार्टिंग फ्रॉम एनीवेयर, शुरुआत हम कहीं से भी कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है। कि 8वां जो एलिमेंट रिपीट होगा आपका उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो फर्स्ट वाले एलिमेंट से बिल्कुल एज इट इज मीट होंगी, आपकी मैच होगी। उसके बाद जो एग्जांपल्स इन्होंने दिए थे वो देखते हैं एक बार, नोट करें यहां से।
ये जो एलिमेंट यहाँ पे दिए गए थे कि हर एक जो आठवां एलिमेंट होगा वो फर्स्ट एलिमेंट से बिल्कुल सेम एज इट इज होगा, चाहे वो शुरुआत कहीं से भी करें। जैसे मान लो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन, ये हो गए आठवां जो एलिमेंट हुआ, यानी कि हाइड्रोजन की और फ्लोरीन की जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल एक जैसी होगी। अब मान लो शुरुआत यहाँ से करते हैं मैग्नीशियम से, फर्स्ट, सेकंड, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यानी मैग्नीशियम की और सोडियम की जो आपकी प्रॉपर्टी होगी वो बिल्कुल एक जैसी होगी। तो इनके कहने का मतलब था कि एलिमेंट को हम शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं, उसके बाद में जो आठवां एलिमेंट आएगा वो आपके फर्स्ट एलिमेंट के साथ प्रॉपर्टी मैच करेगा। ठीक है, ये बात इन्होंने कही थी। और इसकी जो मेरिट्स थी, मेरिट्स यही थी कि सभी जो लाइट एलिमेंट थे, लाइट वेट एलिमेंट आर ग्रुप्ड टुगेदर, ठीक है। हल्के जो एलिमेंट थे उनको एक जगह पर रख दिया गया था, जैसे मान लो सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, इनका सबका क्या था, एक ग्रुप था। और उसके बाद में जो सेकंड प्रॉपर्टी थी कि अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक वेट, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक वेट, तो ये तो क्या थी उसकी मेरिट्स थी। इसके बाद इसके भी फायदे हो गए, कुछ कारण थे डीमेरिट्स इसकी भी, वो क्या क्या थी। जैसे मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन के बाद में नोबल गैस आनी थी, ठीक है, और बीच में कहीं भी नोबल गैस आनी थी, तो नोबल गैस के लिए कोई भी स्पेस था वो इन्होंने डिसाइड नहीं किया था। डीमेरिट्स लिख लेंगे एक बार इसकी। डीमेरिट्स में फर्स्ट था कि नो स्पेस फॉर नोबल गैस, नोबल गैस की कोई स्पेस नहीं था। सेकंड, जो हैवी एलिमेंट थे उनके लिए कोई जगह नहीं थी। हैवी एलिमेंट हैव नो स्पेस ऑक्युपाइड। और थर्ड एलिमेंट जो इसकी डीमेरिट थी वो क्या थी कि मान लो कोई भी नया एलिमेंट रिसर्च होता है तो उसके लिए भी इन्होंने बीच में कोई जगह नहीं छोड़ी थी। नो स्पेस फॉर न्यू कमर एलिमेंट, ये इनकी डीमेरिट थी। ठीक है, एटॉमिक वेट के अनुसार इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंजमेंट किया था, बताया था कि आठवां जो एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल फर्स्ट वाले एलिमेंट की बराबर रहेगी। ठीक है, चाहे वो शुरुआत हम कहीं से भी करें। और नोबल गैस का इन्होंने कोई स्थान नहीं दिया था, ना ही जो हैवी एलिमेंट थे उनका कोई स्थान था, और ना ही जो नए एलिमेंट बाद में डिस्कवर हुए थे उनको कोई पोजीशन नहीं मिली थी। तो ये सब इनकी क्या थी, डीमेरिट्स। न्यूलैंड ऑक्टेव्स के बाद में अगला जो रूल्स दिया था, अगला जो लॉ दिया था मेंडेलीव ने। ठीक है, मेंडेलीव को एक प्रकार से मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है उसका टोटल जो अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का वो पूरे का पूरा सेम मेंडेलीव हो जाता है। लगभग एलिमेंट्स की डिस्कवरी इन्होंने कर दी थी, अरेंजमेंट उनका कर दिया था अकॉर्डिंग टू मेटल एक साइड में, मेटलॉइड्स अलग साइड में, नॉन मेटल्स एक साइड में। ठीक है, तो वो हम एक बार देखते हैं। डिमेट्री मेंडेलीव डिमेट्री मेंडेलीव के अंदर जो एलिमेंट थे 63 एलिमेंट थे। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, अकॉर्डिंग टू देयर
elements were arranged according to their atomic weight. According to their atomic weight. ठीक है, एटॉमिक वेट के अनुसार उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंजमेंट कर दिया था। उसके बाद में जो सेम एलिमेंट थे उनकी जो प्रॉपर्टियां रिपीट हो रही थी वो आफ्टर फिक्स इंटरवल के बाद में वो रिपीट हो रही थी। तो प्रॉपर्टी ऑफ सेम एलिमेंट repeated after the fixed interval. फिक्स इंटरवल के बाद में रिपीट हो रही थी, ठीक है। उसके बाद एक लॉ आया था, मेंडेलिव लॉ। मेंडेलिव लॉ क्या था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट वो अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक वेट थी, ठीक है। कोई भी एलिमेंट की अगर क्लासिफिकेशन करना है अकॉर्डिंग टू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के, तो उसके अकॉर्डिंग इसके एटॉमिक वेट के अनुसार या एटॉमिक मास के अनुसार उनको क्लासिफिकेशन करना था। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी of an element is the periodic function of the atomic weight। यानी जो भी प्रॉपर्टी होगी फिजिकल या केमिकल उसको अकॉर्डिंग टू एटॉमिक वेट के अनुसार इसको डिस्क्राइब किया गया था, ठीक है। अरेंजमेंट उनका एटॉमिक वेट के अनुसार ही किया गया था। उसके बाद इसकी जो मेरिट्स थी, कुछ एक फीचर्स थे, वो देखते हैं क्या क्या थे। इन्होंने अरेंजमेंट जो किया था एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का या एलिमेंट का, मेटल्स नॉन मेटल्स का अरेंजमेंट किया था, वो किस बेस के ऊपर किया था वो एक बार देख लेते हैं। फीचर इन्होंने बताया था कि पीरियोडिक टेबल के अंदर एक ग्रुप होंगे, यानी जो वर्टिकल लाइंस होंगी उनको इन्होंने ग्रुप का नाम दिया था। और 7 उसके अंदर पीरियड होंगे, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी, ठीक है। 8 ग्रुप होंगे और 7 पीरियड होंगे। वर्टिकल जो लाइन होगी यानी टॉप टू बॉटम चल रही होगी उसको हम ग्रुप का नाम देंगे। लेफ्ट टू राइट जो लाइन चल रही होगी उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम देंगे, ठीक। इसके बाद में जो सेकंड प्रॉपर्टी थी, सेकंड प्रॉपर्टी के अंदर इन्होंने क्या बताया था कि अरेंजमेंट था वो अपना किस प्रकार से था। अरेंजमेंट ऑफ मेटल of element from metal to non metal, यानी जब पीरियोडिक टेबल के अंदर हम चलते हैं लेफ्ट से राइट के अंदर, तो शुरू में हम मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं और फिर उसके बाद में नॉन मेटल की तरफ चलते जाते हैं। तो इन्होंने अरेंजमेंट इस प्रकार से किया था। थर्ड, इन्होंने पहले ही प्रेडिक्शन कर दी थी कुछ एक एलिमेंट्स की, ठीक है। यानी कि जो पीरियोडिक टेबल इन्होंने बनाई थी उसके अंदर बीच बीच में इन्होंने गैप छोड़ रखा था एलिमेंट्स के लिए।
gap between the elements so that new element come at that place। यानी मान लो कोई एलिमेंट की इन्होंने खोज की, ठीक है, एलिमेंट की खोज कर रहे थे अकॉर्डिंग टू एटॉमिक वेट। अब एटॉमिक वेट अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो जैसे जैसे एटॉमिक वेट के अंदर मान लो दो एटम इस प्रकार से अरेंजमेंट हो गई कि दोनों का जो एटॉमिक वेट था उनका डिफरेंस बहुत ज्यादा आ रहा था। तो उन्होंने क्या सोचा कि अगर बीच में इनका डिफरेंस इतना ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब बीच में कोई ना कोई एलिमेंट और आना है वहां पे। अगर बीच में एलिमेंट कोई और आना है तो उसकी डिस्कवरी हो सकता है वो बाद में हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, उसकी जगह पे उसको खाली स्थान छोड़ दिया, ठीक है, कि बीच में जो भी एलिमेंट आएगा उसको हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे बाद में। न्यू एलिमेंट कम एट दैट प्लेस, और जो न्यू एलिमेंट आने थे इन्होंने उसकी प्रॉपर्टी की प्रेडिक्शन भी कर दी थी, उनकी प्रॉपर्टी बता दी थी कि किस प्रकार की प्रॉपर्टी उनकी होगी यहाँ पे। ऑल्सो प्रेडिक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ न्यू डिस्कवर्ड एलिमेंट, ठीक है। उनका नाम क्या दिया था उन्होंने जो प्रेडिक्ट किए थे, इक्का एल्यूमिनियम, ये इक्का इनके एक फ्रेंड थे साइंटिस्टों के नाम के ऊपर दिया था इक्का एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम के नीचे इन्होंने क्या रखा था, गैप रखा था कि यहाँ पे एटॉमिक वेट के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस पाया जा रहा है। अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस पाया जा रहा है इसका मतलब फ्यूचर के अंदर कोई ना कोई नया एलिमेंट यहाँ पे जरूर आना है। तो उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया था, इक्का एल्यूमिनियम और इक्का सिलिकॉन। इक्का एल्यूमिनियम बाद में गैलियम के नाम से हुआ था और सिलिकॉन आपका जर्मेनियम के नाम से। ये बाद में दो न्यू एलिमेंट आए थे जिसकी डिस्कवरी बाद में हुई थी, लेकिन प्रेडिक्शन पहले बता दी गई थी। इस प्रकार के एलिमेंट होंगे जिनकी प्रॉपर्टी लगभग एल्यूमिनियम से और सिलिकॉन से मिलती जुलती होती है वहां पे, ठीक है। तो ये कुछ उसके क्या थे, फीचर्स थे जिन्होंने बताया था कि 8 ग्रुप एलिमेंट के अंदर है पीरियोडिक टेबल में, 7 पीरियड होंगे, एटॉमिक वेट के अनुसार उनका अरेंजमेंट हुआ था, बीच में स्पेस रखा गया था ताकि कोई भी न्यू एलिमेंट आएगा वो उसकी जगह ले लेगा। और जो न्यू एलिमेंट आएगा वो ये भी बता चुके थे कि इनकी जो प्रॉपर्टी होगी लगभग एल्यूमिनियम और सिलिकॉन की प्रॉपर्टी से मैच करती हुई मिलेगी, इसलिए उन्होंने वहां पे गैप रख दिया था। उसके बाद वैलेंसी क्यों थी, वैलेंसी ऑफ ग्रुप फर्स्ट, यानी ग्रुप फर्स्ट को अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की चाहिए थी, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 थी उसकी वैलेंसी, ठीक है। सेकंड के लिए 2 थी, थर्ड के लिए 3, फोर्थ के लिए 4 और फिफ्थ के लिए 3। फिफ्थ के लिए 3 क्यों थी, क्योंकि लास्ट वाले सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं अपना अपडेट कंप्लीट करने के लिए। तो वैलेंसी कितनी हुई, 5 वाले ग्रुप की 3 होगी, इसी प्रकार 6 वाले की 2 होगी, 7 वाले की 1 होगी और 8 वाले के ऊपर कोई मतलब ये है कि कंफर्म नहीं कर सकते इसको, ठीक है, नॉट कंफर्म की 0 हो गया क्या होगी। तो ये सब उनकी वैलेंस टेबल, यानी फर्स्ट ग्रुप की फर्स्ट, सेकंड वाले की सेकंड वैलेंस होगी, थर्ड वाले की 3 वैलेंस होगी, फोर्थ वाले की 4 होगी, फिफ्थ वाले की 3 हो जाएगी, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 3 की। तो इसकी वैलेंस क्या होगी 3, 6 को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, इसलिए इसकी वैलेंस क्या होगी 2 और 7 को 1 होगी। 8 वाले की जो पोजीशन थी वैलेंसी थी वो फिक्स नहीं थी कि 0 हो गया और कुछ हो सकती है, ठीक है। ये उसकी वैलेंसी टेबल थी। इसके बाद में ये वाला लॉ भी कहीं ना कहीं जाके फेल हो गया था, फेल होने का कारण क्या था वो हम देख लेते हैं एक बार।
फेल्योर एंड ड्रॉबैक्स, क्या कमियां रह गई इसके अंदर? इसके अंदर तो पहली कमी थी वो ये थी कि हाइड्रोजन की जो पोजीशन थी वो बिल्कुल भी फिक्स नहीं थी, जो अब तक भी नहीं हुई है। पोजीशन ऑफ इज नॉट फिक्स। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे मान लो पीरियोडिक टेबल के अंदर आप एस ब्लॉक पढ़ रहे हो, इस साइड वाला एस ब्लॉक होता है, तो इसके अंदर सारी क्या है? मेटल्स हैं, जबकि हाइड्रोजन आपके फर्स्ट पोजीशन पे है, ये मेटल थोड़ी ना है। तो ये ला यहाँ पे क्या हो गया था? फेल हो गया था कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज नॉट फिक्स, उसको पोजीशन को फिक्स नहीं कर सके थे वो भी। सेकंड वाला क्या था? आइसोटोप्स। आइसोटोप्स की कोई पोजीशन नहीं थी, ठीक है, कोई एटॉमिक वेट के अनुसार उनको अरेंजमेंट नहीं किया गया था। जैसे मान लो हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं 1, 2 और H3। जैसे जैसे इनका एटॉमिक मास बढ़ता जा रहा है तो वैसे वैसे इनकी पोजीशन आगे बढ़ती हुई जानी चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या किया था? सिर्फ हाइड्रोजन को बताया था, आइसोटोप्स के बारे में कोई विचार नहीं रखे थे। तो यहाँ पे क्या हो गया था? फेल हो गया था, ठीक है। थर्ड क्या था? जिस एलिमेंट की प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम थी इन्होंने उसको भी क्या कर दिया था? अलग कर दिया था। सेपरेट द एलिमेंट which have same property। और वो एलिमेंट कौन कौन से थे? गोल्ड, प्लेटिनम, दोनों की प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम थी, लेकिन इनको क्या कर दिया था? अलग अलग पोजीशन के ऊपर डिस्कवर कर दिया था, अलग अलग पोजीशन इसको मेंटेन कर दी गई थी, तो वो वहां पर क्या हो गया? अलग हो गया, बिल्कुल फेल हो गया था। और फोर्थ वाला क्या था? एनामोलस पेयर। एनामोलस पेयर का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कोई एलिमेंट एटॉमिक वेट के अनुसार इन्होंने अरेंज कर रखा था, ठीक है, कॉपर और निकल, कॉपर और निकल। अब कॉपर जो है वो ज्यादा हैवी एलिमेंट है और ये क्या है? लाइट है। लेकिन अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक वेट चलें तो पहले नंबर किसका आ रहा था? कॉपर का आ रहा था, और बाद में निकल का आ रहा था, ठीक है। लेकिन पीरियोडिक टेबल के अंदर इन्होंने क्या कर दिया? एटॉमिक वेट के अनुसार इनको अरेंजमेंट नहीं किया। कॉपर हैवी था तो उसका नंबर बाद में आना था, लेकिन इन्होंने कॉपर को पहले नंबर दे दिया था और निकल का नंबर बाद में दिया था। तो एटॉमिक वेट के अनुसार ये खुद ही बताया था कि अरेंजमेंट करना है, और लेकिन यहाँ पे खुद ही फेल हो गए थे कि एनामोलस पेयर जो कॉपर और निकल का है उसमें एटॉमिक वेट जो आपका लागू नहीं हो रहा था, ठीक है। कॉपर का एटॉमिक नंबर ज्यादा है बजाय किसके? निकल के, इसलिए निकल की पोजीशन इन्होंने बाद में की और कॉपर की पहले कर दी थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये ला यहाँ पर भी फेल हो गया था। तो ये क्या थी उसकी डिमेरिट्स।